वेलकम दोस्तों। मशहूर कहावत है वी आर व्हाट वी बिलीव इन। आज तक इंसान ने दुनिया में जो कुछ अचीव किया है उसके पीछे एक चीज़ जो है वो हमें कॉमन नज़र आती है, वो हमारा बिलीफ है। अगर हम किसी भी कॉज पे बिलीव करते हैं, किसी भी आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं, किसी कस्टम्स पे, किसी रिवायात पे, हमारे जो बिलीव्स हैं, इमोशंस पे, हमारे रिलेशनशिप्स पे, वो हमें ड्राइव करते हैं कि किस तरीके से हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो बिलीव्स हैं वो बेसिकली डिराइव होते हैं हमारे इंटरेक्शन से, जो हमारे एनवायरनमेंट से हैं, हमारे इर्द गिर्द लोगों से, हमारे इर्द गिर्द जो इवेंट्स हो रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस, उसके अलावा जो हमारे कस्टम्स हैं, हमारा जो सिस्टम है, सोसाइटी है, वो बहुत रोल प्ले करती है। फिर उसके बाद कुछ बिलीव्स ऐसे होते हैं जो हम इनहेरिट करते हैं, जिस तरह हमारे एथनिक एसोसिएशंस हैं, हमारे रिलीजियस बिलीव्स हैं, मोस्टली वो भी हम एक्वायर करते हैं थ्रू आवर पेरेंट्स जनरेशन से। इसी तरीके से हमारे कुछ कस्टम्स होते हैं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ कुछ बहुत इस तरह की चीज़ें होती हैं जो मानी जाती हैं। दोस्तों, बिलीफ बेसिकली डिफरेंट हैं फैक्ट्स से, और ये डिफ़र करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम गैदर कर रहे हैं, और इनकी जो खूबसूरती है वो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी में है। अगर एज लॉन्ग एज वी कीप ऑन इवॉल्विंग, जैसे हम इवॉल्व करते हैं, बड़े होते हैं, पैदा होने के साथ साथ हमारी जो बॉडीज़ हैं वो चेंज होती हैं, इस तरह हमारे जो माइंड्स हैं वो भी थ्रू एक्सपीरियंसेस, थ्रू नॉलेज, थ्रू लर्निंग, उनमें अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि हमारे बिलीव्स भी विद टाइम स्ट्रेंथन होते जाते हैं। या हम जब कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट देखते हैं रिगार्डिंग एनी हिस्टोरिकल इवेंट या कुछ भी, किसी थ्योरी के या किसी फिलॉसफी के, तो उसके साथ साथ हमारे जो बिलीव्स हैं उनको काफ़ी सारा उनमें चेंज भी आ सकता है। दोस्तों, बिलीव्स जो हैं ये कभी कंसिस्टेंट नहीं होते। ये अगर आप डिफरेंट एरियाज़ में देखेंगे, डिफरेंट रीजन्स में दुनिया के आप देखेंगे, तो वो जिस तरीके से उनकी हिस्ट्री अनफोल्ड हुई है, जिस तरीके से उन तक हिस्टोरिकली पहुँचे हैं, जिस तरह हमारे यहाँ आप देखते हैं काली बिल्ली अगर रास्ता क्रॉस करती है तो उसके बारे में कुछ सुपरस्टिशंस होते हैं किसी माशरे में, जिस तरह 13 डिजिट का एक खौफ पाया जाता है। इस तरीके से कुछ ना कुछ हमने हमारी सोसाइटी में इस तरह के कस्टम्स बन जाते हैं जो कि समटाइम्स हार्मफुल नहीं होते, समटाइम्स उनके दूसरे इफेक्ट्स भी होते हैं। रिलीजन में भी अगर आप देखेंगे तो हम लोग जो मुसलमान हैं, बेसिकली हम लोग ईद पे जो है उसकी गाय की कुर्बानी भी करते हैं। और हमारे हमसाए मुल्क में आप देखते हैं कि जिस तरीके से एक बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट पर्सपेक्टिव है रिगार्डिंग आप गाय के देखते हैं उनके रिलीजियस बिलीव्स के मुताबिक। ऐसी दोस्तों सोसाइटी के अंदर आप देखते हैं बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक बिलीव्स होते हैं, जिस तरीके से ये कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की कोल्ड वॉर अभी रिसेंटली हमारे लिए बड़ी फ्रेश मेमोरी है। जैसे यूएसए का एक मॉडल इकोनॉमी का, और उसके अगेंस्ट आप देखते थे कम्युनिज्म एक रशियन मॉडल ऑफ इकोनॉमी, और बहुत ज़्यादा इससे भी उनकी इन बिलीव्स के ऊपर भी जो है वो बहुत ज़्यादा दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहे हैं, और बड़ा स्ट्रांगली बिलीव किया जाता था दोनों साइड से अपने सिस्टम्स को। इसी तरीके से दोस्तों, जो सिस्टम्स हैं गवर्नमेंट के डिफरेंट रीजन्स के अंदर, वहाँ पर भी ये सब इवॉल्व हुए हैं थ्रू बिलीविंग। ये जैसे लोगों ने बिलीव किया, उन्हें राइट ऑफ वोट चाहिए था, गवर्नमेंट में हिस्सा चाहिए था, तो जैसे जैसे हमारी मोनार्की की तरफ से दुनिया जो है वो डेमोक्रेसीज की तरफ आई है। ऐसी दोस्तों आप देखते हैं कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स जो हैं, जिस तरह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, चाइना का एक मॉडल है, कम्युनिस्ट पार्टी जैसे रूल करती है, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। इसी तरीके से एक आपका फेडरेशन, को फेडरेशन, आप देखते हैं डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट किस्म का मॉडल अप्लाई होता है। तो ये भी डिफरेंट लोगों इलाकों के डिफरेंट बिलीव्स होते हैं, और जो जहाँ पर जो ज़्यादा पॉपुलरली माने जाते हैं उसके लिए स्ट्रगल ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा अप्लाई हो जाते हैं वहाँ पे। इसी तरीके से इसमें भी अप्लाई होते हैं। ऐसे ही अगर आप देखेंगे साइंस में, फिलॉसफी में, एजुकेशन में, बहुत सारी चीज़ों में जो बिल्कुल प्रूवन फैक्ट्स नहीं है, वहाँ पर भी बहुत सारे बिलीव्स होते हैं। इवन के दोस्तों, ये जान के आपको हैरानगी होगी कि इस वक्त भी दुनिया में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो फ्लैट अर्थ पे बिलीव करता है। अगर आप इसको रिसर्च करेंगे तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करती है कि अर्थ फ्लैट है। उसके भी बहुत सारे मेंबर्स हैं। इसी तरीके से साइंटिफिक फैक्ट्स जिनको बहुत सारी दुनिया मानती है, उसके ऊपर भी लोगों के जो है वो ऑब्जेक्शन हैं। ऐसे ही अगर आप देखें
हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े साइंसदान जो गुजरे हैं, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उनके भी सर्टन बिलीव्स ऐसे थे जो बिल्कुल ही आप समझ सकते हैं या कह सकते हैं आज जिस तरह एरिस्टोटल जो हैं वो बहुत माने जाते हैं साइंस की दुनिया में हिस्टोरिकली, लेकिन उनका ग्रेविटी के ऊपर जो बिलीव था वो बिल्कुल गलत साबित हुआ बाद में। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उन पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि बिलीव्स कैन बी रॉन्ग, और इसमें हमेशा एक फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ हम लोग जो है ना वो ग्रो करती है सोसाइटी। बहुत सारी आपको इसकी एग्जांपल्स मिल जाएंगी हिस्टोरिकली कि बहुत अकॉम्प्लिश लोगों के भी सर्टेन बिलीव जो थे वो बाद में साबित हुआ कि गलत थे अपने। इसी तरह आप देखिए माओ ज़ेडुंग जो चाइना में इनकलाब लेके आए, चाइना के बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड थी, ऑल्दो आप कह सकते हैं कि उसके पीछे बहुत अच्छा इंटेंशन भी हो सकता है, लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत उसके बरक्स थे और उससे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ उनकी इकोनॉमी को। तो यकीनन कई दफ़ा हमारे बिलीव्स जो होते हैं उनके पीछे जो भी इंटेंशन हो, उनके रिजल्ट जो हैं वो कई दफ़ा बड़े गलत भी आ सकते हैं। दोस्तों, बिलीव्स जब बहुत ज़्यादा हमारे पुख्ता हो जाएं तो वो हमारी एग्जिस्टेंस का पार्ट बन जाते हैं, और जब उनको चैलेंज किया जाए तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी एग्जिस्टेंस चैलेंज होगी और हम उस पर रिएक्ट जो है वो उसी वे में करते हैं जैसे हमारा किसी थ्रेट हमारी एग्जिस्टेंस को आया। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि बहुत दफ़ा अगर आपका कोई साइंटिफिक, कोई कस्टमरी, कोई रिलीजियस, कोई भी बिलीफ हो, उसको जब चैलेंज किया जाता है तो हम बहुत ज़्यादा उस पर देखते हैं कि रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा हार्श भी आते हैं, और इसको इंसान जो है वो अपनी इंसल्ट भी समझता है। ये ज़्यादातर हमारे जो इनटॉलरेंट माशरे हैं वहाँ पर इसलिए लोग हमारे बिलीव्स को मैनिपुलेट करके बहुत सारा गेम भी ले लेते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं सोसाइटी में, कुछ ऐसे लोग पावर या अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उनके लिए भी हमें डिफरेंट मोड्स ऑफ जो इंफॉर्मेशन है या हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट है उसको इस तरीके से उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं कि हमारे जो सर्टेन बिलीव्स हैं वो प्ले करें उनके हैंड्स में। तो ये एक ऐसा सेंसिटिव एलिमेंट है इस चीज़ का जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है। दोस्तों, आसान अल्फाज में अगर हम बताएं कि हमारे जो इमोशंस हैं, अगर हम पाकिस्तानी लोग अपने आप को देखते हैं तो हम बिलीव करते हैं अपने ख़ानदानी सिस्टम में, अपनी फैमिली सिस्टम में, और इसमें आप बहुत सारे पॉजिटिव्स भी देखते हैं कि हमारा एक कल्चरल, कस्टमरी और हमारा रिलीजियस भी बहुत सारा बिलीव्स जो हैं वो डेवलप होते हैं अपनी वालिदैन की इज़्ज़त करने के, या इस हद तक हम इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि हम किसी एक्सटेंड तक भी अपनी फैमिली के दफा में जा सकते हैं। तो ये तो एक सोसाइटी के लिए पॉजिटिव चीज़ होती है। इसी तरीके से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें तो एथनिसिटी जब दुनिया में इवॉल्व हुई हैं तो किस तरीके से जब हम सोसाइटीज़ की फॉर्म में आए तो एक सर्टन कल्चर, एक सर्टन लैंग्वेज के लोग इकट्ठे रहना शुरू हुए और उन्होंने डिफरेंट जो ऑक्यूपेशन से वो करके एक सोसाइटी को बिल्ड किया। वो उस पैराडाइम में भी बहुत ज़बरदस्त उसका रिजल्ट हमने देखा दुनिया में इसकी तरक्की में। लेकिन अगर यही इमोशंस या यही बिलीव्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चले जाते हैं तो आज हम देखते हैं कि हम दो एथनिसिटीज़ का या दो रिलीजियस बिलीव्स का जो किसी जगह पे बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे होते हैं, बहुत बड़ा डिजास्टर भी क्रिएट कर देते हैं। जिस तरह हम अपने मुल्क में या अपने हमसाया ममालिक में डिफरेंट रिलीजियस इंटॉलरेंस देखते हैं कि हमारे लोग जो हैं वो तैयार नहीं है कि किसी भी काउंटर बिलीफ को या किसी काउंटर नज़रिए को अपने इर्द गिर्द वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस वजह से बहुत सारा अनरेस्ट पैदा होता है। इसी तरीके से आप देखते हैं कि रेशियल जो हमारा एक प्राइड है वो बहुत अच्छी भी होती है। वो इस तरह से कि आप जब अपनी एथनिसिटी पे, अपने आबाओ अजदाद पे फ़ख्र करते हैं तो यकीनन ये एक ऐसा बिलीव है जो हमें मोटिवेट भी करता है। लेकिन अगर हम नाज़ी जर्मनी में देखें तो हिटलर ने जिस तरीके से इस बिलीफ को हमारे या इस इमोशन को प्ले किया वहाँ पे, तो वर्ल्ड वॉर 2 दुनिया में आप देखिए कितना बड़ा डिजास्टर क्रिएट हुआ रेशियल सुप्रीमेसी की शक्ल में। तो ये बड़ी थिन लाइन है कि ये कैसे एक सेम एलिमेंट जो बहुत ज़बरदस्त नताइज के लिए भी यूज़ हो सकता है कैसे एकदम बहुत बुरी शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो अभी हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम एक रैशनल बिलीफ बना सकते हैं अपने माइंड को या अपने आप को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी इंटरेक्शन हमारा दुनिया से होता है उसको लेके हम इस तरीके का बिलीफ या इस तरीके की पर्सनैलिटी बनाएं कि हम इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करें बेहतर तरीके से, एक रैशनल पर्सपेक्टिव बना सकें और ये देखें कि बिलीव्स किस तरीके से हमें हर्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। दोस्तों, एजुकेशन जो है वो बेसिकली इंसान के अंदर जो क्यूरियोसिटी है, जो उसके अंदर लर्न करने का, नई नई चीज़ें भांपने का, जिस तरह हम किसी बच्चे को देखते हैं, जिस तरह वो क्वेश्चन करता है जब भी वो किसी नई चीज़ से एक्सपोज होएगा, किसी नए किसी इन्वायरमेंट को देखता है, किसी इंस्ट्रूमेंट को नए को देखता है तो उसके बारे में क्वेश्चन करता है। तो एजुकेशन बिल्कुल इसी तरीके से हमारा जो इंसान का दिमाग है या इंसान की जो पर्सनैलिटी है एक सोसाइटी के अंदर, उसको ट्रेन करती है कि कैसे उसको हमने क्यूरियस रखना है, कैसे उसे कंफ्यूज रखना है और कैसे उसको फ्लेक्सिबल रखना है। जबकि बदकिस्मती से जो हमारी
थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर हमारे बहुत सारे जो बिलीव्स हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं रिगार्डिंग थिंग्स, वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो एक्सट्रीम होते हैं, जिसकी वजह से किसी भी इंफॉर्मेशन जो है उसके अगेंस्ट जो हमारा जो रिबटल है वो बहुत ज़्यादा हार्श होता है और हम सुनने के लिए तैयार नहीं रहते। इस वजह से जो हम उसके लिए हल निकालते हैं, आप देखेंगे वो भी कभी भी लास्टिंग नहीं होते, वो हमेशा शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। हम जितने मर्जी चेंजेस ले आए, हम जितने मर्जी सोशो इकोनॉमिक चेंजेस ले आए हैं या हम गवर्नमेंट के चेंजेस ले आए, उससे हमें खासा फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसकी वजह ये है कि हमारे लोग जो हैं या हम लोग तमाम जो हैं वो एक सोसाइटी के अंदर एजुकेशन से फुली मुस्तफ़ीद हो नहीं पा रहे। इसको आम अल्फाज में दोस्तों अगर हम कहें तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ अगर कंजर्वेटिव्स हैं या हमारे यहाँ जो लिबरल्स हैं ये बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। यानी कि एक तरफ आप देखते हैं कि लोग कहेंगे कि बरतानिया बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कानून के लिए, लर्न करने के लिए जो लोग हैं वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो, तो वहाँ जो लोगों का कंडक्ट है वो कितना ज़बरदस्त है, तो ये भी बात किसी हद तक ठीक है। लेकिन दूसरा एक ये भी इसके लिए आर्ग्यूमेंट होता है कि बेसिकली जो यहाँ से हमारा सारा माल लूट के चले गए हैं और हमारी एक बहुत ज़बरदस्त सोसाइटी का फैब्रिक बिगाड़ के चले गए हैं और आज वो जितने भी मौजिज़ बन जाएं वो लुटेरे हैं, तो फिर यहाँ से आप देखते हैं कि लोग वहाँ कोहिनूर दोबारा मांगना शुरू कर देते हैं उनसे, उसके लिए उसके अलावा और तरह का बिल्कुल ही इसके एक्सट्रीम नैरेटिव बना देते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम देखें बहुत सारे जो मीडियम्स हैं जो हमारे बिलीव्स के साथ अल्टर करते हैं या उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनको शेप अप करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे हम किसी कंट्री के मुतालिक बनाएं, कहीं कहीं के लोगों के बारे में जब हम एक अपनी राय बनाते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि लोग मिसाल लेते हैं कि हम लोगों के कंडक्ट किस तरह के हैं पाकिस्तान में या इंडिया में या इस माशरे में, लोग बहुत ज़्यादा हार्श हैं, यहाँ पर गंदगी करते हैं, वहाँ पर कितना बेहतरीन कंडक्ट है। उसकी काउंटर अगर हम देखते हैं सिमिलरली वो लोगों ने जिस तरीके से हमें यहाँ पे लूटा है, हमारे सारे वसाइल ले गए हैं और वो अब वो मौजिज़ बन गए हैं, तो ये भी एक आर्गूमेंट आता है। लेकिन दोनों साइड इतनी एक्सट्रीम है कि एक बिल्कुल ही उनको फरिश्ता बना के पेश कर देती है और एक बिल्कुल ही उनसे कोहिनूर तक हम वापस मांगने चले जाते हैं। तो ये इसके दरमियान में कहीं ना कहीं जो है वो एक ऐसी राय होती है जो कि रैशनल होती है, और आप फिर एक जब आप रैशनल टू साइड्स ऑफ द स्टोरी, इसलिए कहा जाता है कि एक वन साइड ऑफ द स्टोरी हमेशा अधूरा सच होता है। आप इसी तरीके से देखें अगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए में और जिस तरीके से वो अपनी इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करते हैं और अपने आप को एक जो लिबर्टी का बहुत ज़्यादा अमेरिका उसका अलंबरदार कहता है, लेकिन अगर देखा जाए तो बेसिकली तो वो इंपीरियलिस्ट हैं और उनकी लिबर्टी तो बेसिकली जो वहाँ पर लोग ऑक्यूपाइड थे उनसे तो उन्होंने लिबर्टी उन्होंने तो नहीं हासिल की, ये तो अपने लोगों की आपस में लड़ाई हुई है फॉर फाइनेंशियल गेन्स, फॉर लैंड्स, फॉर टैक्स एवेजन, जो उनके आपस में मसाइल थे, बरतानिया जिनकी कॉलोनीज थी। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से देखें तो वो बिल्कुल लिबरेशन तो है ही नहीं, वो तो बेसिकली ऐसा भी लगता है कि जो ओवर एम्बिशियस लोग थे उन्होंने अपनी रियासत से जो है ना वो बगावत की। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो आपको बिल्कुल ही एक अदर साइड नज़र आती है। लेकिन फिर भी आप जब दोनों साइड्स को देखते हैं तो आपको प्रोज एंड कॉन्स के साथ एक बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम व्यू आप क्रिएट नहीं करते। तो बेसिकली हम किसी भी इंफॉर्मेशन को जब या किसी भी मीडिया चैनल को हम देखते हैं वो एक पर्सपेक्टिव दिखा रहा है तो आप उसका काउंटर पर्सपेक्टिव भी देखते हैं तो आपके सामने एक दरमियानी सी पिक्चर आती है और आप इग्नाइट नहीं होते। फिर आप अपने आप को ट्रेन ऐसे करते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन या किसी भी किस्म का नैरेटिव या बिलीव आप उसके लिए ओपन रहते हैं, आप रैशनल रहते हैं, आप हम्बल रहते हैं, आप फ्लेक्सिबल रहते हैं और आप उसको उसी तरीके से काउंटर करते हैं। तो ये जो हमारा चैनल है बेसिकली इसका पर्पज़ हमने ये बनाया कि जितने भी पॉपुलर बिलीव्स हम समझते हैं हमारे मुआशरे में या ओवरऑल दुनिया में दिखाए जाते हैं और उनसे जो हम कंक्लूजन्स ड्राइव करते हैं तो हम उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी जो अगर लेंगे तो हमें जो है वो कोई क्लैरिटी के साथ पिक्चर नज़र आएगी। और हम बेशक हम गलत हैं या वो गलत थे या किसी पर भी किसी बात पे भी या किसी नैरेटिव पे भी हमारा किसी बिलीफ के ऊपर भी चैलेंज नहीं है कि ये गलत है, हमारा हम उसके एक काउंटर कोई आर्ग्यूमेंट दे देते हैं, काउंटर कोई फैक्ट्स हमारे पास हैं वो दे देते हैं। ये ऑडियंस के लिए है कि वो किस तरीके का फिर वो एक नैरेटिव उससे बिल्ड करते हैं। तो ये बेसिकली हमारी जो सीरीज़ है उसका एक तो हमने कोशिश की है ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकेंगे क्या पर्पज़ है और किस तरीके से हमने ये अनपॉपुलर बिलीफ जो है वो हम गैदर करते हैं अपनी सोसाइटी के मुताबिक, वक्त के मुताबिक। कोई भी बिलीफ किसी वक्त कॉमन है, बहुत ज़्यादा चल रहा है तो हम उसके एक काउंटर जो आर्ग्यूमेंट है, जो वीक आर्ग्यूमेंट है हिस्टोरिकली भी आज भी, उसको भी दें ताकि लोग एक बैलेंस पिक्चर बना सकें और ये ब्लैक एंड वाइट या ये मूसा फिरौन का जो हमारा नज़रिया दुनिया को देखने का एक्सट्रीम किस्म का, इससे बाहर निकले।